जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं ओझा जी से भी सीनियर टीचर हूं। जब ओझा जी तैयारी कर रहे थे ना, उसके पहले से हम आईएएस का तैयारी मुखर्जी नगर में कराते थे। इनके उम्र का मेरा कई विद्यार्थी है जो आईएएस और आईपीएस है। जब भी पढ़ा करते थे तब हमने आईएएस और आईपीएस बनाया है। और हम लोग यूट्यूब में रोज आकर के ये बकवासी करें, बकैती करें, ये नहीं अच्छा लगता था। इंद्रियों प्लस विषयों का संयोग F इजिकल टू M इंटू ए सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है ये। भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा सूत्र दे दिया, ये सेंसेस प्लस सब्जेक्ट का संयोग। क्या है ये? इंद्रिय प्लस विषयों का संयोग। ये सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा। मैं ओझा जी को यही बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्ञान हो ना उतना ही यूट्यूब पर आकर के बोलना चाहिए। उन बच्चों को जो आपको एक शिक्षक ही नहीं भगवान के तरह मान रहे हैं, आप उनका समय खराब कर रहे हैं यूट्यूब पर। वह लड़का अगर आपका ये वीडियो नहीं देखता तो बैठ करके हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ रहा होता। अगर वो आपका वीडियो नहीं देख रहा होता, जिससे कुछ नहीं होना है यूपीएससी की परीक्षा में, तो आज वो बीएल ग्रोवर, ताराचंद, वो समय एक्स्ट्रा मिल गया और बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ रहा होता। इत्र को सूंगा और इत्र जबरदस्त है। तो जैसे आपने इत्र को सूंगा, मुसलमान बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, नमाज पढ़ने आते हैं तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। ये एक तरीका है कंसंट्रेशन डेवलप करने का। जैसे ही आपने मन इत्र को सूंगा, ये जो पीछे मन बैठा हुआ इन पांचों के पीछे। नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई टीचर यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गलत बयान करने वाले शिक्षक का विरोध करूं, क्योंकि छात्र का हित पहले है, बाद में हमारा और इनका हित है। तो अभी ये हैं अवध ओझा जी, गीता पर ज्ञान दे रहे हैं। पहले तो भाई ऐसा है कि आप इतिहास पर ज्ञान दीजिए ना यूट्यूब पर आकर के, जितना आपको देना है, लड़का लाभान्वित होगा। गीता पर ज्ञान देने के लिए इस देश में आध्यात्मिक क्षेत्र में आपसे बहुत जानकार लोग पड़े हैं और वो दे रहे हैं। ये लड़के का समय और भविष्य खराब कर रहे हैं, इसलिए मुझे इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा है। अभी आप दोस्तों जरा देखिए, पहले इनका बयान सुनिए और पहले देखिए कि ये गीता पर जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। इंद्रियों प्लस विषयों का संयोग F इजिकल टू M इंटू ए सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है ये। भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा सूत्र दे दिया, ये सेंसेस प्लस सब्जेक्ट का संयोग। क्या है ये? इंद्रिय प्लस विषयों का संयोग। ये सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा। 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी यानी स्किन, ये 5 इंद्रियां, ये 5 सेंसेस है।
अब नाक, कान, आंख, जीभ और चमड़ी यानी स्किन। अब आप ने इत्र को सूंघा और इत्र जबरदस्त है। तो जैसे आपने इत्र को सूंघा, मुसलमान बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, नमाज पढ़ने आते हैं तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। ये एक तरीका है कंसंट्रेशन डेवलप करने का। जैसे ही आपने इत्र को सूंघा, ये जो पीछे मन बैठा हुआ इन पांचों के पीछे, ये शांत हो गया। जैसे इत्र उसके मन में गया, वो शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ इत्र के अंदर जाने से, ये आनंद बन गया। लेकिन ये क्षणिक है, लेकिन ये क्षणिक है। इत्र की खुशबू खत्म, मन की शांति खत्म। फिर से समझिए, इत्र की गंध आपके नाक में गई और आपको मन को शांत कर गई। खुशबू चीज ही ऐसी है, परमात्मा यानी खुशबू, खुशबू चीज ही ऐसी है। मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ, ये आनंद, वही वो आनंद मिल गया। मन शांत हुआ, आनंद। कान, संगीत अंदर गया, संगीत सुना आपने, मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हो गया थोड़ी देर के लिए, आनंद है। मन की शांति। आपको लगता है इत्र से खुशबू आ रही, आनंद आ रहा है, आपको लगता है संगीत से आनंद आ रहा है ना, ये अपने प्रभाव में आपके मन को कुछ क्षण के लिए शांत कर दे रहे। आंख, आपने खूबसूरत स्त्री देखी, शांत हो गया मन। आपने मटर पुलाव देखा, मन शांत। स्वाद ने आपके मन को शांत कर दिया। भीड़ में, आपके मुंबई लोकल की भीड़ में किसी स्त्री का स्पर्श मिल रहा है, मन शांत हो गया। बहुत मार खाते हैं लोग, देखा नहीं, बहुत मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं। कभी कभी उस शांति में ज्यादा हरकत कर जाते हैं। आपको क्या लगा? इत्र में आनंद है, संगीत में आनंद है, स्त्री में आनंद है, मटर पुलाव में आनंद है, स्पर्श में आनंद है ना। आपका मन जब शांत हुआ, चुप, तो उस क्षण आप सिर्फ चैतन्य बचे। उस चैतन्य जो बचे, साक्षी जो बचे, आनंद उसका है। आइए, अब आपने इनका बयान सुन लिया और ये इंद्रिय विषय संयोग पर आपको उपदेश दे रहे हैं। इंद्रिय विषय संयोग पर इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक अधूरा ज्ञान है। हालांकि यदि मैं इसे बुद्धिज्म के हिसाब से बताऊं तो ये और विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं गीता की सीमाओं में ही रहते हुए, कहीं दूसरे से ना जोड़ते हुए, मैं अपने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इनका बयान कितना अधूरा है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमें 5 इंद्रियां मिली हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और शरीर। यही ये भी बताए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है। इंद्रिय और पदार्थों के संयोग में मूल क्या है? तो मूल ये है कि आँख हमेशा किसी वस्तु को देखना चाहता है, यानी आँख रूपी इंद्रिय
वस्तु को संपर्क में लाता है। कान जो है वो शब्द को सुनता है। प्रार्थना और ये जो बियर बार का उदाहरण दिए हैं वो सतही है, वो बाद की बात है। नाक जो है वो गंध को सूंघता है। जीभ जो है वो रस का रसास्वादन करता है। और शरीर जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क करता है। ये जो है इनको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। और आंख जो है वो क्या है? तो आंख, ये जो चक्षु गोलक आप देख रहे हैं, ये आंख नहीं है। देखने की समर्थता आंख है। सुनने की समर्थता ये कान नहीं है, समर्थता कान है। सूंघने की समर्थता या सामर्थ्य नाक है। रसास्वादन का सामर्थ्य जीभ है और स्पर्श करने का सामर्थ्य जो है वो शरीर है। ओझा जी क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हैं? एक तो ये विषय यूपीएससी का है नहीं। आपके इस उपदेश से लड़का कर क्या लेगा? और बेचारा यदि इसको एथिक्स समझ करके लिखने जाएगा तो आप उसको फेल कराएंगे। बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है ही, लेकिन आपके इस ज्ञान के कारण वो फेल कर जाएगा। अब इस बेसिक कैरेक्टर को दो भागों में बांटना है, कुशल और अकुशल। अगर आंख अच्छे चीजों को देखना चाहता है तो हम हमेशा भगवान की प्रतिमा ही देखना चाहेंगे। माँ बाप की का जो है को ही अपने सामने, आँखों के सामने देखना चाहेंगे। और अगर आँख खराब चीज़ ही देखना चाहता है तो मधुशाला को देखेंगे। मैं उनका ही उदाहरण ले रहा हूँ, हालांकि ये सब उदाहरण अच्छा नहीं है। इसी प्रकार कान यदि सुनना ही चाहता है तो वो कुशल होगा तो भजन सुनेगा, लेकिन मेन कान का कांटेक्ट शब्द से होता है। इंद्रिय का विषय के साथ संयोग में शब्द के साथ संयोग होता है। भजन तो उस शब्द का एक प्रकार है। और अगर ये कान अकुशल को सुनना चाहता है तो उस मधुशाला में बजने वाले फूहड़ संगीत को सुनेगा। नाक यदि कुशल को सुनना चाहता है, सूंघना, तो वो अगरबत्ती को सूंघेगा, गूगल को सूंघेगा, धूप को सूंघेगा, दीप को सूंघेगा, लेकिन ये मूल है सूंघना। और अगर अकुशल को सूंघेगा तो इत्र को सूंघेगा। उसी तरह अगर जीभ रसास्वादन करना चाहेगा, अगर कुशल की ओर जा रहा है तो प्रसाद को रसास्वादन करेगा। और अगर इधर है तो शराब का रसास्वादन करेगा। मैं ओझा जी को यही बताना चाह रहा हूँ कि जितना ज्ञान हो ना उतना ही यूट्यूब पर आकर के बोलना चाहिए। उन बच्चों को जो आपको एक शिक्षक ही नहीं भगवान के तरह मान रहे हैं, आप उनका समय खराब कर रहे हैं यूट्यूब पर। वह लड़का अगर आपका ये वीडियो नहीं देखता तो बैठ करके हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ रहा होता। अगर वो आपका वीडियो नहीं देख रहा होता, जिससे कुछ नहीं होना है यूपीएससी की परीक्षा में, तो आज वो बीएल ग्रोवर, ताराचंद, वो समय एक्स्ट्रा मिल गया।
और बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ रहा होता। आपको बच्चे को ये बताना चाहिए, तो आप उनको आध्यात्म सिखाना चाह रहे हैं। आध्यात्म बुरी चीज नहीं है, लेकिन आध्यात्म सिखाने वाले लोग अलग हैं। अगर बच्चा को अध्यात्म ही जानना है तो वो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे सुनेंगे। आप एक सतही ज्ञान लेके सोच रहे हैं हम सब कुछ बन जाएं, ये नहीं है ओझा जी। आप लड़के का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके खिलाफ सीरीज बनाने जा रहा हूं। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि जब तक अवध ओझा YouTube पर आकर के बच्चों को सब्जेक्ट मैटर नहीं पढ़ाना शुरू करेगा और इस तरह के भटकाऊ चीजों को बता करके बच्चों का जीवन खराब करना चाहेगा, तब तक रजनीश सिंह तोमर अवध ओझा के विरुद्ध रोज वीडियो बनाएगा, उसके ज्ञान को ही काट करके दिखाएगा। शरीर अगर कुशल की ओर जाएगा तो भगवान को संपर्क करना चाहेगा, मूर्ति को संपर्क करना चाहेगा, और अगर अकुशल की ओर जाएगा तो उस मधुशाला में जो बाला है, जो नृत्य कर रही हैं, उनको स्पर्श करने चला जाएगा। लेकिन हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनका रियल संपर्क जो है वो ये है, वस्तु, शब्द, गंध, रस और शरीर। अब ओझा जी ने ये नहीं बताया कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। वो केवल कह दिए कि सबका कंट्रोल मन है, लेकिन मन से कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आज मैं ओझा जी को समझा रहा हूं, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये YouTube पर आकर के उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं जो इनको भावुक रूप से ये समझता है कि इस टीचर का वीडियो सुनने से शायद मुझे 2 ज्ञान मिल जाएगा। अब आइए, मन और चित्त दोनों में अंतर है। कहा गया है मनोति इति मनंग, यानी जो मनन करता है वो मन है, उसमें लॉजिक नहीं होता है। और चिंतेति इति चित्तंग, जो चिंतन करता है वो चित्त है। तो कंट्रोल चित्त को करना है, क्योंकि चित्त का काम भटकना है, क्योंकि वो चिंतन कर रहा है, लॉजिक लेना चाह रहा है। तो चित्त की एकाग्रता को ही मेडिटेशन कहते हैं, समाधि कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, ये नहीं बताए हैं। एक को कहते हैं रूप समाधि और दूसरे को कहते हैं अरूप समाधि। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं तो उसको कहते हैं रूप समाधि। ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके 5 चरण हैं। इस 5 चरण को पार करने के बाद जो है, ओझा जी जो लंबा लंबा ज्ञान दे रहे हैं वो तब पूरा होता है जिसको मोक्ष कहते हैं, या जिसको कि हम कहते हैं कि आदमी अपने इंद्रियों के सभी इच्छाओं को खत्म कर दिया। खत्म करने के लिए पहला स्टेज है वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता के साथ प्रथम ध्यान। ये ध्यान का पहला स्टेज है। फिर ये वितर्क खत्म हो जाएगा, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता के साथ सेकेंड स्टेज ऑफ ध्यान। फिर विचार खत्म हो जाएगा, प्रीति, सुख, एकाग्रता के साथ तीसरा ध्यान। फिर प्रीति खत्म हो जाएगा, सुख और एकाग्रता के साथ चौथा ध्यान। और फिर सुख स्टेज समाप्त होगा और डायरेक्ट आप एकाग्रचित होने लगेंगे तो उपेक्षा एकाग्रता के साथ 5वां ध्यान। जब आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे तब आप सही तरीके का रूप समाधि कर पाएंगे।
और अरूप समाधि के 4 स्टेज हैं। पहले विज्ञान अनंत है, आकाश अनंत है, आकिंच अनंत है और ना इस संसार में कोई संज्ञा है, सब कुछ अनंत है। तब जाकर के आप अरूप समाधि में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं ओझा जी से भी सीनियर टीचर हूं। जब ओझा जी तैयारी कर रहे थे ना, उसके पहले से हम आईएएस का तैयारी मुखर्जी नगर में कराते थे। इनके उम्र का मेरा कई विद्यार्थी है जो आईएएस और आईपीएस है। जब भी पढ़ा करते थे तब हमने आईएएस और आईपीएस बनाया है। और हम लोग यूट्यूब में रोज आकर के ये बकवासी करें, बकैती करें, ये नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब हम लोग सीमित संख्या में पढ़ाते हैं। हम लोगों को अब इच्छा ही नहीं है, हम लोग वही एकाग्रचित हो गए हैं, किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। आज खुलकर बता रहे हैं कि इनके जैसा बकैती नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग राजनीतिक फील्ड में डेस्क के पीछे से काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आपके फील्ड में कम ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो ये सब नहीं आ पाता यूट्यूब में। हमें भी प्रमोशन कराना आता है 5 गो आदमी रख करके, वो हमें भी मालूम है। तो कृपया करके अगर ओझा जी आप इंटरनेशनल बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो कृपया करके आप जो है यूपीएससी के बच्चों को यूपीएससी का चीज़ ही पढ़ाइए, उसका समय मत बिगाड़िए। ऐसे ही हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत ख़राब है। आपके अलावा आज हम वार्निंग दे रहे हैं कि 2 और लोग हैं जो खाली बकैती करके हिंदी माध्यम के लड़के को बर्बाद किया है, और आप ही तीनों जिम्मेदार हैं जिसके कारण आज यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो हिंदी माध्यम का खराब रहता है। तो चलिए, मैं यूपीएससी के लड़कों से भी आज ये अपील कर रहा हूं कि आप कृपया किताब पढ़ना सीखिए। पीडीएफ और इनके जैसे टीचरों के 3 गो हैं, एक नहीं हैं। इनके जैसे टीचरों के बकैती को छोड़िए और बैठ करके पढ़ना सीखिए। बढ़िया से जो है आप पढ़िए। आप इस आदमी से पूछिए कि तुम एनसीईआरटी का क्लास लेते हो यूट्यूब पर, तो उसमें एनसीईआरटी का क्या गो लाइन बोलते हो कि हम उसका एनालिसिस कैसे करें। तो आप भी थोड़े जागरूक बनिए, और नहीं तो 4 लाख बर्बाद करके दिल्ली में साल भर आप रह के और बाद में जो है आपको पीड़ा होगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो चलिए, मैं हाथ जोड़ करके 52 साल का होने के बावजूद मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि ऐसे बकैतों का पीछा छोड़िए। इस सबको कुछ नहीं आता है, केवल सतही ज्ञान है। न इनको इतिहास आता है, न संविधान आता है, न कुछ आता है। ये सारे लोग केवल उस पर मसाला लगा लगा करके आपके सामने जो है बोलना जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जय हिंद, जय भारत।